नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, हिंदी रेडियो के इस स्पेशल एपिसोड में मैं ऋषिता आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी बड़ी खास होने वाली है क्योंकि फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई कलाकार उसके किसी फिल्म के कैरेक्टर के लिए पहचाना जाता है। जैसे कि सरफरोश फिल्म में सुल्तान वाला किरदार था, उसमें उस कलाकार ने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया था। और वैसे भी सरफरोश फिल्म का हर एक कैरेक्टर जबरदस्त था, चाहे वो साइड किरदार हो या कुछ सेकंड के लिए दिखने वाला किरदार हो। एक से एक बढ़िया उदाहरण आपको सरफरोश में मिल जाएंगे। हाजी भाई, वीरन को माल नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुल्तान, माल पहुंच जाएगा। उसके बाद बात लगान फिल्म की हो तो इंटरवल के बीच में एक सरदार क्रिकेटर की एंट्री ने धमाका मचा दिया था। धौलपुर से आया हूँ, सुना है अंग्रेजा के खिलाफ लड़न वास्ते तुसी कमर कसी है। उसके बाद बात गजनी फिल्म की हो तो उस विलन को भी भूल पाना मुश्किल है। तुझे जिंदा छोड़ के गलती की मैंने, लेकिन अब तुझे खत्म करके। पर जरा रुकिए, क्या आपने भी ये सोचा है कि हम अलग अलग कलाकारों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहीं पर आप दर्शक फिसल रहे हैं। जब हमें खुद को पता चला कि ये सभी कैरेक्टर्स सिर्फ एक इंसान ने निभाए थे, तो आपकी तरह हम भी अचंभित हुए थे। और यहाँ तक खुद प्रदीप रावत भी कभी कभी विचारों में गुम हो जाते हैं कि क्यों दर्शक उनके साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं। आजकल तो उन्हें गजनी इस नाम से पहचाना जाता है, पर जब हमने उनका असली नाम कहा तो आपको अब जाकर पता चला होगा कि उस बेहतरीन और दमदार कलाकार का नाम प्रदीप रावत है। प्रदीप रावत की कहानी शुरू करने से पहले कल की पहेली का जवाब बता देती हूँ। तो कल की पहेली थी, एक झाड़ी में 30 डाली, आधी सफेद आधी काली, बताओ ऐसी क्या चीज हूं मैं? तो इस पहेली का जवाब है दिन और रात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश ने भी फिल्म जगत को सैकड़ों कलाकार दिए हैं। उनमें से प्रदीप रावत भी एक है। 21 जनवरी 1952 में जबलपुर में ही उनका जन्म हुआ था। उन दिनों जबलपुर भारतीय सेना के लिए बड़ा केंद्र हुआ करता था और बड़े बड़े अफसर वहां सेवा देते थे। जबलपुर से कपूर खानदान का भी गहरा नाता रहा है और यहाँ तक बच्चन परिवार भी जबलपुर से जुड़ा हुआ है। प्रदीप रावत बताते हैं कि उनके परिवार का फिल्म जगत से खासा नाता तो नहीं था, पर किस्मत ने ऐसी करवटें ली कि उन्हें एक्टर बनना पड़ा। बचपन में प्रदीप बड़े ही शर्मीले किस्म के इंसान थे और साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी सबसे पीछे थे। प्रदीप आगे बताते हैं कि घर में उनकी एक बहन और भाई भी है। अक्सर उन्हें ज्यादा प्यार किया जाता था। दिखने में प्रदीप एकदम फिट और फाइन जरूर हैं, पर बचपन में वो बहुत ही पतले थे। वे मजाकिया अंदाज में बताते हैं कि अगर कोई उन्हें मारने आ जाता तो मम्मी के पल्लू के पीछे छुप जाया करते थे। उनका बचपन बिल्कुल ही साधारण अंदाज में बीता। आगे चलकर बीए तक पढ़ाई की और बैंक में काम करने लगे थे। हमें भी जानकर आश्चर्य हुआ कि बैंक में नौकरी करने वाला इंसान एक्टर कैसे बन गया। इस किस्से पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जवानी के दिनों उनके जीवन में एक के बाद एक लड़कियां आईं। उनकी एक गर्लफ्रेंड मॉडल बनने अपने शहर से पुणे जा रही थी। उनके पीछे पीछे प्रदीप भी चल पड़े और बिना सोचे समझे पुणे दाखिल हो गए। गर्लफ्रेंड ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह तो दे दी, पर आने वाले दिनों में उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसे में प्रदीप पुणे में अकेले रह नहीं पाए और मुंबई आ गए। यहाँ भी मॉडलिंग जगत में उनका भाग्य चमका नहीं, परंतु देखा देखी में उन्हें एक्टिंग की समझ तो आ गई। जवानी के दिनों में उनकी पर्सनालिटी भी हीरो जैसी थी, इसलिए 3-4 बी ग्रेड फिल्मों में
उन्हें बतौर हीरो काम करने का मौका मिला। हालांकि वो फिल्में लो बजट के चलते थिएटर से जल्द ही उतर गई, पर उन्हीं दिनों बी.आर. चोपड़ा महाभारत नामक एक आगामी टीवी सीरीज के लिए ऑडिशंस ले रहे थे। प्रदीप ने एक ऑडिशन दिया और अश्वत्थामा के किरदार के लिए सेलेक्ट भी हो गए। अश्वत्थामा का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि बाकी फिल्मकारों ने उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया, परंतु इस बार उन्हें छोटे बड़े किरदार मिलने लगे। शुरुआती दौर की उनकी फिल्मों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पर बात उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट की हो तो सरफरोश फिल्म के कारण उनकी पहचान आमिर खान से हुई थी। उन्हीं के कारण वे फिल्म जगत में इतने सफल कलाकार बन पाए। लगान फिल्म के साथ प्रदीप रावत का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। वैसे उनकी इच्छा हिंदी फिल्में करने की थी, पर किस्मत उन्हें तेलुगु फिल्मों की ओर लेकर आई। आज के जमाने के सबसे महान फिल्मकार एस.एस. राजामौली अपने जीवन की दूसरी फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म के विलन जज पाए ऐसे कलाकार उन्हें मिल नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने असिस्टेंट को मुंबई जाकर कलाकार ढूंढने को कहा। उस असिस्टेंट ने लगान फिल्म देखी और सरदार का किरदार निभाने वाले प्रदीप रावत को ढूंढकर राजामौली के सामने लेकर खड़ा कर दिया। प्रदीप रावत अब तक सिर्फ आमिर खान को ही अपना गॉडफादर समझ रहे थे, पर राजामौली ने ऐसा जादू चलाया कि प्रदीप रावत आगे 5-6 साल तक तेलुगु फिल्मों से बाहर निकल ही नहीं पाए। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर उन्होंने साउथ की फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। मात्र 5 सालों में उन्होंने साउथ इंडिया में काम कर रहे हिंदी भाषी कलाकार सयाजी शिंदे, मुकेश ऋषि और शरद सक्सेना के बीच अपनी जगह बना ली। आपको बता दूं कि राजामौली की उस फिल्म का नाम साय था, जो 2004 में रिलीज हुई थी। प्रदीप रावत का फिल्मी सफर यूं ही चल रहा था कि एक दिन ए.आर. मुरुगदोस उनके पास आए और बोलने लगे कि वे खुद की एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं। जैसे ही प्रदीप को पता चला कि मुरुगदोस 2005 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म गजनी हिंदी में बनाना चाहते हैं, तो वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि गजनी फिल्म में विलन का किरदार बड़ा दमदार है और उस किरदार के लिए प्रदीप के अलावा अन्य कोई कलाकार फिट बैठ नहीं सकता। ये बात भी वे जानते थे, पर समस्या मुख्य हीरो की थी। डायरेक्टर साहब सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे। शायद तेरे नाम फिल्म में सलमान खान का क्लाइमेक्स वाला लुक देखकर डायरेक्टर को ऐसा लगा होगा, परंतु प्रदीप रावत ने डायरेक्टर को समझाया कि सलमान खान अपने हिसाब से काम करने वाले इंसान हैं। अगर यहाँ आपसी मतभेद हो गए तो फिल्म बीच में ही बंद हो जाएगी। बहुत लोगों को पता नहीं है कि साउथ की फिल्मों में डायरेक्टर का ओहदा बड़ा होता है और हिंदी में कलाकार को फिल्मकार से ग्रेट समझा जाता है। इसी कारण से प्रदीप और ए.आर. मुरुगदोस ने आमिर खान के नाम पर मुहर लगा दी। अब यहाँ समस्या ये थी कि आमिर खान ने अब तक कोई भी रीमेक वाली फिल्मों में काम नहीं किया था। इस मुश्किल काम को प्रदीप रावत ने मात्र 1-2 दिन में करके दिखाया। आमिर खान को गजनी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये भी बता दूं कि तेलुगु वाली गजनी और हिंदी वाली गजनी कहानी के हिसाब से एक ही है। यहाँ तक हिंदी वाली गजनी तेलुगु की शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी है, बस गजनी के किरदार में थोड़ा बहुत बदलाव आपको दिखेगा। तेलुगु वाली गजनी में प्रदीप रावत ने डबल रोल किया था। आपको तो पता ही है कि गजनी 100 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, पर इसे बनाने के पीछे प्रदीप रावत का इतना बड़ा हाथ हो सकता है, ये आज आपको पता चला होगा। आज प्रदीप 70 से भी अधिक उम्र के हो चुके हैं और उनका फिल्मी सफर आज भी बरकरार है। उन्हें बस इस बात का मलाल है कि लोगों ने उन्हें लगान वाले देवा के किरदार में पहचाना ही नहीं। खैर,
कहानी को यहीं रोककर पुनः विराम देना उचित होगा। बाकी उनके पारिवारिक सदस्यों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रदीप रावत की कहानी सुनने के बाद अब पहेली बताने का समय आया है। तो आज की पहेली है, ऐसी क्या चीज है जो जितना ज्यादा फैलता है उतना कम दिखाई देता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए।